गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गजराजी मित्र एंड ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं भारत का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन जो हमारे जितनी भी पुरानी जो भी दादा परदादा जो भी उनकी पीढ़ियां हैं, उन्होंने कभी लिखित में इतिहास नहीं लिखा। उनका क्या था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास को आगे बातों में कहानियों के रूप में आगे बढ़ाते रहे। इसलिए बड़े दुख की बात है कि भारत में ऐसा कोई पुराना इतिहासकार नहीं है जिसने लिखित में लिखा हो। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के इतिहास का जनक है वो कहा जाता है हेरोडोट्स को। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत के क्या क्या नाम है। जैसे सबसे पहले हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें भारत का नाम लिखा गया है भारतवर्ष, जिसका मतलब होता है भारत का देश। उसके बाद में हम बात करें, यूनानी हमारे भारत में आए तो यूनानियों ने भारत का नाम रखा इंडिया। इनके बाद में अपन देखें तो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार आए थे जिन्होंने भारत का नाम रखा हिंदुस्तान। तो ऐसे अपन देखें कि हमारे जो भी धर्म ग्रंथ है उसके अंदर लिखा हुआ है भारतवर्ष, जिसका मतलब होता है भारत का देश। और इसके अंदर भारत के देश में जितने भी लोग निवास करते हैं उनको भारत की संतान कहा जाता है और कहा जाता है उनको भारतीय। उसके बाद में हमारे यहाँ यूनानी आए थे जिन्होंने भारत का नाम रखा इंडिया। उसके बाद में मध्यकालीन मुस्लिम आए थे इतिहासकार जिन्होंने भारत का नाम रखा हिंदुस्तान। अब हम देखते हैं भारत का जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है आधुनिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ हो गए, या फिर हमारे इंडिया के अंदर विदेशी आए थे, विदेशियों ने भारत के बारे में क्या क्या बोला। या फिर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या क्या बताया है। हमें इन चीज़ों से पता चलता है भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे धर्म ग्रंथ। तो हमें पता है सबसे बड़ा हमारा धर्म ग्रंथ है वो क्या है? वेद, जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी। और आप सबको पता होगा टोटल कितने वेद होते हैं? टोटल 4 वेद होते हैं। पहला वेद होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है सामवेद, चौथा होता है अथर्ववेद। तो चलो हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में।
ऋग्वेद किसको कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएं होती हैं। और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको होत्र कहा जाता है। मतलब जो ऋग्वेद पढ़ रहा है उसको होत्र कहा जाता है। चलो, कुछ मंडल है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल होते हैं। इन मंडलों में से कुछ 2-4 है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं थर्ड मंडल की। इसके अंदर सूर्य देवता सावित्री का वर्णन है। आठवें मंडल की मैं बात करूं, आठवें मंडल में जो लिखा हुआ है, जो लिखी हुई रचनाएं हैं उनको कहा जाता है खिल। उनको खिल कहा जाता है। उसके बाद में मैं बात करूं 9th जो मंडल है उसके अंदर देवता सोम का वर्णन है। और 10th मंडल है, उसके अंदर हमारे जो समाज की वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि समाज के अंदर 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जिनका जन्म होता है ब्रह्मा जी का जो मुख होता है वहाँ से जन्म हुआ था ब्राह्मण का। ब्रह्मा जी की जो भुजाएं हैं वहाँ से जन्म हुआ था क्षत्रिय का। और ब्रह्मा जी की जो जांग होती है वहाँ से जन्म हुआ वैश्य का। और जो चरण होते हैं वहाँ से जन्म हुआ था शूद्र का। तो हमें 10वें मंडल के अंदर समाज की वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। इसके बाद में हम बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जो इंद्र होता है वो सर्वोपरि देवता है, जिसके बारे में 250 ऋचाएं बताई गई है। तो हम देखिए इंद्र के बारे में कितनी ऋचाएं बताई गई है? 250 ऋचाएं। और इंद्र के बाद में देवता था अग्नि, जिसके बारे में 200 ऋचाएं बताई गई है। हम सब ने सुना होगा विष्णु जी का वामन अवतार। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी वामन अवतार है उसके बारे में जितनी भी जानकारी है हमें कौन से वेद में मिलती है? ऋग्वेद के बारे में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है हमें। तो विष्णु जी ने वामन अवतार कब लिया था? त्रेता युग के अंदर जो विष्णु जी का पहला अवतार था वो था वामन अवतार। उस टाइम पे क्या था? राजा बलि को बहुत ज़्यादा घमंड उतना भी है, यहाँ पे जो भी सब कुछ है उसका वो मालिक है और उससे कोई कुछ भी मांगेगा वो हंसते हुए दे देगा। तो इसको चेक करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। बाद में उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया और वो चले गए बलि के पास। और बाद में राजा बलि ने बोला, ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी जो इच्छा है वो आप मांग सकते हैं मेरे से। उसके बाद में जो बच्चा ब्राह्मण था उसने बोला कि मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जहाँ मेरे 3 पैर जाएंगे उतनी ज़मीन मेरे को चाहिए। राजा बलि ने बोला कि ये बच्चा ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पग ज़मीन ही तो चाहिए, इसको ले लो।
बाद में उन्होंने पहले पैर में पूरी पृथ्वी नाप दी, सेकंड पाँव में उन्होंने पूरा स्वर्ग नाप दिया। अब वामन देवता ने बोला कि बोला अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। फिर राजा बलि ने सोचा, बहुत ध्यान लगाया, फिर उन्होंने बोला ब्राह्मण देवता एक काम करिए, आप मेरे सिर पे रख दीजिए। और उसके बाद में वामन देवता ने उनके सिर पे पैर रखा और वो सीधे पाताल में चले गए। चलो इसके बाद में ये कहानी अपन यहीं ख़त्म करते हैं। उसके बाद में हमारे सामने दूसरा वेद है, वो है यजुर्वेद। चलो यजुर्वेद है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। यजुर्वेद के अंदर बताया गया है कि जितने भी जो भी हम मान लो यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ करने के लिए जितने भी हम ग्रंथ हैं वो पढ़ेंगे। कौन से यज्ञ के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ेंगे ये बताएगा। और बलि देने का टाइम भी बताया गया कि इसकी बलि इस टाइम पे देंगे। तो बलि और यज्ञ के बारे में कौन से ग्रंथ में पता चलता है? यजुर्वेद में। इसको जो पढ़ता है उसको बोला जाता है अथर्वयु। मतलब यजुर्वेद जो पढ़ता है उसको बोला जाता है अथर्वयु। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद। ये कौन से में है? गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बारे में इतना ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा तीसरा वेद है। तीसरा वेद हमारा कौन सा है? सामवेद। नाम से पता चल रहा है हमें, इसको संगीत का जनक कहा जाता है। इसके अंदर जो ऋचाएं हैं वो गाई जाती है। मतलब क्या है? गाए जाने वाली ऋचाएं। और इनको जो पढ़ता है उनको उद्दार्त बोला जाता है। ओके, चलो देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। सामवेद है उसको कहा जाता है संगीत का जनक, और जो पढ़ता है उसको उद्दार्त बोला जाता है। और इसके अंदर जितनी ऋचाएं होती है वो गाई जाती है। ओके, चलो आगे वाला हमारा वेद है अथर्ववेद। इसकी रचना ऋषि अथर्व ने की थी। इसके अंदर बताया गया है श्राप देना, वशीकरण, जादू टोना, दवाई, रोग, जड़ी बूटी, इसकी सब की जानकारी कहाँ मिलती है हमें? अथर्ववेद के अंदर। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि जो प्रजापति होता था उस टाइम पे, उसकी दो पुत्री के बारे में बताया गया है। पहली पुत्री थी सभा और दूसरी समिति। ओके, और इसके अंदर हमें एक दोष मिलता है बहुत बड़ा। इसके अंदर ये लिखा गया हुआ है कि बच्चे का जन्म है उसको पाप माना गया है। बच्चे के जन्म को दोष माना गया है। तो हमने चारों वेद के बारे में पढ़ा। सबसे पहले वेद है ऋग्वेद, जिसके अंदर क्या पढ़ा हमने?
ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं। इसको जो पढ़ता है उसको हम होत्र कहते हैं। इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त होते हैं, 10,462 ऋचाएँ होती हैं। कुछ मंडल हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे थर्ड मंडल है जिसके अंदर सूर्य देवता सावित्री का वर्णन है। 8वां मंडल है जिसके अंदर लिखा हुआ है उसको खिल कहा जाता है। 9वां जो मंडल है उसके अंदर जो भी सोम देवता उसका वर्णन है। 10वां मंडल जो होता है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। फिर हमने पढ़ा अथर्ववेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, जिसके अंदर हमें पता चलता है यज्ञ के बारे में और बलि किस टाइम पे देनी चाहिए। इसको जो पढ़ता है उसको अथर्ववेद कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो ये वेद होता है ये गद्य और पद्य दोनों में है। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है ऐसा कौन सा वेद होता है जो गद्य और पद्य दोनों में होता है, तो कौन सा वेद होता है? यजुर्वेद। फिर थर्ड हमने सामवेद के बारे में पढ़ा, जिसको हम संगीत का जनक भी कहा जाता है। और ये क्या है, इसमें जितनी भी ऋचाएँ होती हैं वो गाई जाती है और इसको जो पढ़ता है उसको उद्दार्थ बोला जाता है। फोर्थ वाला हमने पढ़ा अथर्ववेद, जो कि लिखा था किसने? ऋषि अथर्वन लिखा था, जिसके अंदर हमें रोग निवारण, वशीकरण, श्राप, ये जो भी हैं वो सब बताया गया है। इसके अंदर सबसे बड़े ये जो भी नेगेटिव बात है वो हम जानते हैं कि बच्ची का जन्म है, इसके अंदर दोष बताया गया है। उस टाइम पे जो सबसे बड़ा इंसान रहता था उसको प्रजापति बोलते थे। बताया गया है उसकी 2 पुत्री थी, सबा और समिति। तो हमारा यहीं पे वेद है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में बताया गया है कि जो वेद है वो पढ़ना आसान नहीं था, तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए, जो कि थे शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। वेदांग कितने थे? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसके बाद में हम पुराणों पे आते हैं। टोटल पुराण वो कितने थे? टोटल 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। सबसे पहले हम देखते हैं पुराण की रचना किसने की थी। पुराण की रचना की थी लोमहर्ष। और जो 18 पुराण है उनमें से इंपॉर्टेंट पुराण वो 5 थे। पांच इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी राजाओं की वंशावली है वो सिर्फ 5 पुराणों में बताई गई है। जो अपने भारत का इतिहास है उसका क्रमबद्ध ज्ञान वो पुराणों में मिलता है, लेकिन राजाओं की जो वंशावली है उसके बारे में सिर्फ 5 पुराण होते हैं जिनमें पता चलता है। चलो देखते हैं कौन से पुराण होते हैं। सबसे पहले होता है मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वायु, ब्राह्मण, भागवत, पांचवा रह गया अपना विष्णु। टोटल 5 ये पुराण हैं जिनमें राजाओं की वंशावली के बारे में बताया गया है। सबसे पुराना जो पुराण है वो अपना मत्स्य पुराण है। ओके,
और इनकी रचना किसने की थी? लोमहर्षि के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे वेद थे, वेदों को पढ़ने की अनुमति एक तो स्त्री और एक शूद्र, इन दोनों को न तो पढ़ने की अनुमति थी, न ही कोई सुनने की अनुमति थी। लेकिन थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जो भी स्त्री है और जो भी शूद्र हैं, इनको पढ़ने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन वो मंदिर के बाहर बैठ के इनको सुन जरूर सकते थे। और जो भी पुराण है उनका पाठ कहाँ होता था? मंदिरों में। ओके, डन। इसके बाद में हम देखते हैं कि उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति कैसी थी। सबसे पहला पॉइंट मैंने अभी बताया कि जो वेद थे, वेद के अंदर इनको पढ़ने और सुनने दोनों की अनुमति नहीं थी। लेकिन पुराणों में क्या हुआ? इनको सुनने की अनुमति हो गई। तीसरा, हमने अभी देखा अथर्ववेद में बताया गया है कि बच्चे का जन्म है वो दोष है। फोर्थ, हम देखेंगे कि एक संहिता होती है, मैत्रिणी संहिता। उसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्त्री होती है वो मनुष्य का तीसरा दोष होती है। कौन सा दोष? तीसरा दोष, जिसमें पहला दोष जुआ, दूसरा श्राप और तीसरा है स्त्री। ओके, तो हम पूरा देख रहे हैं कि उस टाइम पे महिलाओं की स्थिति वो ज़्यादा सही नहीं थी। हाँ, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं कि मैंने अभी बताया, स्टार्टिंग मैंने बताया कि इंडिया में ऐसा कोई इतिहासकार हुआ नहीं जिसने बहुत पहले लिख दिया हो इंडिया का इतिहास। लेकिन जो जो टाइम आगे बढ़ा, विदेशी आए, उन्होंने लिखा भारत का इतिहास। तो वहीं पे सबसे पहले भारत का इतिहास किसने लिखा? सबसे पहले भारत का इतिहास लिखने का श्रेय जाता है कर्ण को, जिसने एक किताब लिखी राज तरंगिणी। आप सभी को पता होगा राज तरंगिणी है, वो किताब लिखी थी कर्ण ने, जिसके अंदर किताब में क्या लिखा हुआ है? कश्मीर का इतिहास। ओके, डन।